कौन बोल रहे हैं कि नीचे का शरीर पूरा गायब था? मेरा। सीमा जी? नहीं जी। मैं थोड़ा सा मैंने कह रही मैंने था बोला मैम। मैम। मैंने बोला था मैम। अच्छा, नम्रता जी ने बोला था। जी जी। आज तो मैं इतने गहरे ध्यान में थी कि लग रहा था सिर्फ एक गर्दन है सेकेंड, एक मेरा यार। सेकेंड। आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं करते हो ना, तो मुझे यहाँ पे शेयरिंग लेनी है आज आप लोगों की। यस। आज मुझे झटके तो अधिकतर ही मुझे लगते हैं। और आज का ध्यान वाकई में बहुत बहुत अच्छा था। और आपने जब बोला ना क्लैपिंग में उस वक्त भी नहीं उठ रही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, वो एनर्जी घर में भी देनी बहुत जरूरी है। मतलब मन ही नहीं कर रहा था उठने का मुझे। और मुझे आज फील हुआ कि मतलब ये शरीर जो है ना नीचे का मतलब है ही नहीं। सुन पड़ वाह, मतलब कुछ ऐसे भी गर्दन मेरा मूवमेंट कर रहा था कि पूरी झुकी हुई थी मैं। अचानक जब लगा कि झटके जैसा, तब मैं उठी। शरीर मतलब एकदम सुन्न, लग ही नहीं रहा था कुछ है गर्दन से नीचे। वंडरफुल, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये जो खुद से मिलने की बात हो रही थी, तो हम्म, आप तो वास्तव में आप खुद से मिली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये तो पता चला जी कि जो बिल्कुल। मैं अभी तक सोचती आई थी कि मैं एक ये शरीर हूँ, तो मैं ये शरीर तो नहीं हूँ। यस, जी तो इसी तरीके से एक एक रियलाइजेशंस हमें ध्यान में घटते हैं। किसी दिन जी आपको ध्यान करते करते ये भी अनुभव होगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, जिसको मैं मान जी रही हूँ कि मैं हूँ। तो यही जी जी रियलाइजेशन में हमें लाना है। तभी मैं वो हमेशा बोलती हूँ ना कि आप अपने आप को जाने कि आप कौन है। और ये हम जी सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही जान सकते हैं। जी इसीलिए बिल्कुल। ध्यान बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर आप बहुत मजा है, सत्य को बहुत जानना आनंद आया। चाहते जी हैं, wonderful, तो आज के अनुभव को महसूस करके कैसा वो आनंद जो है, उस आनंद को सहेज कर रखें कि जी वाह, बिल्कुल। ये जो फीलिंग है, ये अद्भुत फीलिंग है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई भी चीज नहीं दे सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आनंद को मैं अपने जीवन में सहेज कर रखूं, याद रखूं इस फीलिंग को, और उसके साथ मैं अपने जीवन को जी। तो ये भी साथ में रियलाइजेशन आया कि जिसको मैं अनुभव कर रही हूँ, इस आनंद को, इस खुशी को, वो जी कहाँ है? कहाँ है वो? वो जब हमारे आप, अंदर ही है। तो यस, वंडरफुल, इसी तरीके से हमें खुद रियलाइज करना है। जो मैं कह रही हूँ वो केवल एक नॉलेज के लेवल पे है, लेकिन जैसे ही आप उसको अनुभव कर लेते हैं तो वो आपके विजडम में उतर जाता है कि यस, जी मेरे ही अंदर है और कहीं नहीं है। मैंने खुद अनुभव किया है। थैंक यू नम्रता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत मैम। सुंदर। तो आज का ध्यान जो इतना गहरा रहा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी ले। यस, नेक्स्ट कौन? किसको करनी है शेयरिंग? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शरद जी, हाँ, आपने पूरे टाइम ध्यान किया? एक सेकंड, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी। अच्छा, आप तो लग रहा है कहीं शॉप में है। हाँ, मैं अपनी शॉप पे बैठी हूँ। अरे वाह, शॉप में बैठ के ध्यान कर पाई तो आराम से। यहाँ पे भी मैं थोड़ा जब टाइम मेरे को मिलता है तो मैं अटेंड कर लेती हूँ आपकी मीटिंग। अरे वाह, अच्छा लगता है वंडरफुल। मुझे, बहुत अच्छा लगता है। यस, तो यही है हमारे ये आत्मा मेरी की बुआ ने प्यास। मुझे ज्वाइन करवाई है। अच्छा, कौन हुई आपकी बुआ? जी। हाँ, आपकी बुआ कौन हुई? सीमा बुआ मेरी। अच्छा, सीमा सीमा जी ने गगरानी। आपको हाँ। वंडरफुल। तो कैसा इससे रहा मेरे आपका? मतलब मैं अभी 15 दिन में अपने आप को बहुत चेंज हुआ है, मेरे लाइफ में भी चेंज हुआ है। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। अरे वाह, अच्छा लगने लगा है। चलिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके जीवन में ये बदलाव लेकर आऊं। तो इसीलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खुशी होती है कोई अपने जीवन में इसको लेकर आए, बस यही है मेरा मकसद, कि सबका जीवन बदले। जो मैंने अपने जीवन में पाया वो सबके जीवन में हो।
इस पृथ्वी पे हर एक इंसान के जीवन में हुआ है। तो यह सीखना भी है, थैंक यू मैम। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन तक ये पहुंचे। आप सिखाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सिखाएं तो उसे जोड़ें इस चीज से। यस, थैंक यू शरद जी, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट आरती जी। पूरे समय आप लोग तो बहुत अच्छी से ध्यान में बने रहते हैं। अब तो पूरे 1 घंटे, भैया आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। हेलो मैम। यस। मैम आज थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा है, पर काफी सारी ऐसी फीलिंग हो अच्छा, आफ्टर मेडिटेशन आपको थोड़ा सा सर भारी लग रहा है, रही है। हाँ, ये थोड़ा जबकि ज्यादा ही मैंने अच्छा। ग्राउंडेड भी करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को आपको जमीन पे रखना है, एकदम सीधा ऐसे। ओके। और कहना है जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती माँ में समा रही है। और ये बोलते हुए फील भी करना है कि मेरे हाँ हाथों जी के द्वारा, हथेलियों के द्वारा एक्स्ट्रा एनर्जी धरती माँ में जा रही मैम, मैंने किया था जो आपने बताया ना, कि एक्स्ट्रा एनर्जी का जो आपने बोला था अभी है। बीच हाँ, में, तो मैंने तो किया अगर था। उसके बावजूद फिर भी भी नहीं थोड़ा हो तो हैवीनेस लग रहा है गमले की थोड़ा उससे। मिट्टी ले लें। गमले की मिट्टी होती है ना, हाँ गमले की जी। मिट्टी को दोनों हाथों में लेकर करें ओके। तो जरूर आपको। और उसके बावजूद भी नहीं हो तो इसका मतलब आपको एक बार और ध्यान ओके। कर। ओके, तो आप किसी भी समय निकालकर आज एक बार और ध्यान करें। क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी जब रिसीव कर लेते हैं, और क्या हो रहा है, एनर्जी हम रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन उसका फ्लो नीचे की तरफ नहीं हो रहा है। वो चक्रास नहीं किया। हमारे हाँ जी। क्या है, एक्टिव नहीं है, हमारी चक्रास हिल नहीं, तो वो ऊर्जा का फ्लो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे नहीं होता है। तब हमारे यहाँ पे जमा होकर वो हेडेक हो जाता है। तो इसलिए मैम कोई ये बात अभी नहीं, करना इसके बाद अलाउ कीजिए, अलाउ सेशन कीजिए। के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अभी तुरंत करना चाहें तुरंत करें, कोई दिक्कत नहीं। आप लीव कर दें और आप अभी ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक तो ये हमारी रिलीजिंग का भी प्रोसेस है आरती जी। जब हम ध्यान में ऊर्जा को लेते हैं तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमें हर स्तर पे हील करती है। और जो भी इमोशंस हैं, जो भी चीजें हमारी काम की नहीं है, उसको रिलीजिंग भी होती है। इसको कायानुपासना बोलते हैं। तो हो सकता है आपकी वोमिटिंग की भी इच्छा हो, बहुत घबराहट भी हो, लूज मोशन हो जाए, तो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यही सोचना है जो भी कचरा था वो बाहर निकल। यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, गैलेक्सी एंड, हाँ यस, बोलिए गैलेक्सी जी। आपने अपना नाम क्यों नहीं इसमें डाला ताकि मैं आपका नाम पुकार पाती? बोलिए, कैसा रहा आपका ध्यान? ठीक है बबीता। मैं अपने बहन के जरिए आई हूँ मेडिटेशन में। यस, आपकी बहन कौन है वो भी बताइए भाई, उनको भी तुम धन्यवाद देना तुम बनता है। टुम्पा सिंह। ओ अच्छा, टुम्पा जी के वाइफ, हाँ। ओके, वंडरफुल। हाँ, मैं 1 1.5 साल से कर रही हूँ दी। मुझे न्यूरो प्रॉब्लम है, बैक पेन है। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, ज्यादा देर खड़े नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ, 1 घंटे बैठ जाती हूँ। मेरा ध्यान लगता है। अक्सर ध्यान में मुझे नींद जैसी लगती है, मैं गहरी नींद में हूँ। बार बार ये झटके आते हैं। वो नींद मैं नहीं पेन होती है, हो। वो आप जैसे जैसे डीप स्टेट में पहुंचते हैं ना, तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो इस बॉडी के बाहर चली जाती है। तो फिर हम इस बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो फिर वो एक झटके के साथ वापस आती है, इसीलिए हमें ये फीलिंग आती है, ये झटके वाली फीलिंग। ठीक कि है, मैं तो आप एक डेढ़ ध्यान में ही साल है। से हाँ मैं करती हूँ दिमर, बैक पेन और अच्छा, आप पैर में कितनी भी। देर करते हैं? आपको ये प्रॉब्लम मैं है, कितनी देर करते हैं, मैं कितनी एक बार? घंटे कोशिश करती हूँ, आधे घंटे कोशिश करके 1 घंटे बैठ जाती हूँ। हाँ तो सुबह भी करती हूँ, फिर शाम को भी करती हूँ, फिर अभी जो आप करवाती हैं उसमें भी करती हूँ। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल हीलिंग के लिए हमें अपनी एज से डबल ट्रिपल जितना देर हो सके उतना ध्यान करें।
मैं तो बैठ नहीं पाती, बैक पेन के कोई कारण बात, ही मैं, एक सेकेंड, आप दर्द होता है तो बस। लेट के कर पाती हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो लेट के कीजिए। लेट लेट के करते हैं ना तो हमको लगता है हम सो गए हैं, पर जब म्यूजिक खत्म होता है तो मेरी आंखें खुल जाती है। नहीं, तब आप सोए नहीं हैं। तो अगर आप सो जाएंगे ना वास्तविकता में, तो कभी भी वो म्यूजिक, वो आवाज आपको वापस नहीं लेकर आएगी। रात तो को बिल्कुल, ज्यादातर अगर ज्यादा मेरे बैक पेन में दर्द होता है तो मैं रात को लेट के ही करती हूँ, और म्यूजिक बंद हो जाता है तो मेरी हाँ आंखें खुल बिल्कुल, जाती है इस तो हमको लगता है फिजिकल हम सो बॉडी गए। को भी हमें कष्ट नहीं देना है। हम ध्यान में तभी गहरे उतर पाते हैं जब हम बिल्कुल कंफर्ट स्टेट में होते हैं। अगर आपको दर्द फील हो रहा है तो आप ध्यान में गहरे उतर ही नहीं पाएंगे। तो जिस भी अवस्था में, और एक चीज और बता दूं, जो ये रेजिस्टेंस है कि भाई मुझे नींद तो नहीं आ जाती है, तो ध्यान के दौरान जो नींद आती है ना, उसको बोलते हैं योगिक स्लीप। और उस स्लीप में हम जो नॉर्मल हम सोते हैं उससे 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। तो अगर नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज को, इस बात को अपने मन से निकाल दें कि मुझे नींद आ जाती है। अगर नींद आ गई, इट्स ओके। नींद नहीं आई, मेरा ध्यान लगा है, तो भी बहुत अच्छी बात। तो हर तरीके से अपने आप को अलाउ कीजिए, आपकी हीलिंग होगी। और इस विश्वास के साथ देखिए, पहले आप अपने वर्ड्स को चेंज कीजिए। हमारे वर्ड्स में बहुत पावर है। आप मैजिक सेशंस कर रहे हैं? किए थे भी, उसमें कभी कभी छूट जाता था, करते थे वो मैजिक वाला का। तो आप मैजिक को भी जरूर करें। अगर वास्तव में आप अपने जीवन में बदलाव को लेकर आना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस भी बहुत जरूरी। दीदी मन जब में बहुत नेगेटिव है, कोशिश करती हूँ पर बार बार हाँ, नेगेटिव ही मैं आती है इसीलिए बोल दर्द रही से। हूँ ना कि जैसे मैंने आपके शब्द सुने, आप जो बोल रही हैं, वो उनको बदलने का काम आप कर सकती हैं मैजिक बुक प्रैक्टिस से। कि जो एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा है लाइफ में, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके सोचने का, बोलने का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। तो जब तक आप उसे नहीं बदलेंगे, तब तक अपने लाइफ में आप बदलाव नहीं देखेंगे। तो बहुत जरूरी है थॉट पैटर्न को चेंज कर। दी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, मगर जब ये मुझे प्रॉब्लम होता है, बैक पेन ज्यादा होता है, कुछ घरेलू टेंशन भी हो जाते हैं तो उसके वजह से फिर मैं वैसी हो जाती हूँ। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, कृतज्ञता करेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में एक ही हम्म, चीज हमारे साथ होती है। हम्म, कृतज्ञता करेंगे तो वो चिंता खुद पर खुद दूर हो जाएगी। वहां पे चिंता हम्म, होगी नहीं, क्योंकि हम्म, आप देख रहे हैं आपके जीवन में क्या अच्छा है। आप बुरा को देखने का समय ही नहीं है, आप देख ही नहीं हम्म। रहे हैं। तो ये आपके लिए एट प्रेजेंट बहुत जरूरी है। क्या होगा और इससे? इसी आप ध्यान की और गहरी अवस्था को अनुभव करेंगे। जब हम, क्या होता है, जैसे जैसे विचारों का पैटर्न चेंज होता है, हमारी जो ओवर थिंकिंग चल रही वो भी कम होती है। जी जी। विचार जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं वो भी कम होते हैं। तो हम्म, ये वर्क करना, क्या होता है ना कि हम कुछ भी करने से दूर भागते हैं, क्योंकि ये भी एक माइंड का रेजिस्टेंस है कि भाई इतनी मेहनत, इतना दिमाग खपाना क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हम्म, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, इस दिमाग को रेस्ट करने की हम्म, आदत पड़ गई कि भाई इतना हम्म, सोचना कि क्या ग्रेटिट्यूड लिखूं, क्या करूं। हम लोग हर दिन ग्रुप में राइट कर रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे का सुन के भी आराम से लिख सकते हैं। हम्म, तो कितना, कितनी अच्छी बात है। तो अपने हम्म, आप को रोज कहना शुरू करें कि मैं अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ मैं बदल सकती हूँ, और कोई नहीं बदल सकता आपके जीवन। वो मैजिक वाले क्लास में आपने बताया था ना कि एक चीट में लिख के आप कहीं पे चिपका दीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ। वो मैं करती हूँ, मगर मैं चिट में वो पेपर नहीं देखती हूँ, मुझे याद हो गया है। वो हाँ, वो मैं करते बोलते करते हैं। रहती हूँ हमेशा। हाँ, वो मैं ठीक है, हमेशा वो तो बोलते आपने रहती किया। और भी आगे हेल्थ के ऊपर और भी चैप्टर आए। आप इसके हर एक चैप्टर को अगर अपने लाइफ में अप्लाई कर ले, हर एक, इसमें कितने सारे टूल्स बताए गए हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे बदलाव लेकर आए। अगर उन सब टूल्स के साथ आप अपने जीवन में इन सबको अप्लाई करते हुए जिए ना, तो ऐसे ही आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। फिर वो हैं। सारी चीजों को आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। भाई ये बीमारी ठीक हो जाए, जो चिंताएं हैं वो चली जाए। तो कैसे जाएंगी? जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। जी आप जी। चिंता कर रहे हैं तो चिंता को ही अट्रैक्ट करेंगे।
आपके अंदर अगर डर है तो वो डर वाले सिचुएशंस को ही आप अट्रैक्ट करें। तो इसको एकदम भी नहीं छोड़ना, आपको हर दिन आपको प्रैक्टिस करना। कल से आप जरूर इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसको हर दिन आप कर रहे हैं। ग्रुप एनर्जी में करें, 3 गुना लाभ होगा। दीदी मैं आप करती हूँ, कभी कभी मिस आप हो लेट जाता के है। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सो के कीजिए, कोई मैं दिक्कत कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के ही करूँ, बस जब ज्यादा मेरा पेन होने लगता है नहीं। तब मैं नहीं लेट देखिए, जाती हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आपको कंफर्ट फील हो आप बैठ के अभी कीजिए। भी मैं कर रही थी ना, तो मेरे पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मगर मैं आंख नहीं खोली। मैं गहरे ध्यान में ही थी, बस मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है। मैं धीरे धीरे पैर खोल लिए और फिर ध्यान में ही थी, आंख नहीं खोली। नहीं, आप जो बार बार अपने मन में जो डाउट ला रही ना, मुझे नींद आ रही है, देखिए ध्यान वो है। ये जो सांसों के साथ हम रहते हैं ना, वो तो जाने का प्रोसेस है। ध्यान की अवस्था क्या है? जब हम अपने इस फिजिकल शरीर से, इस भौतिक शरीर और अपने हर चीजों से, इस जो भी फिजिकल, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाए। जो आप बोले ना पैरों में दर्द, वो दर्द रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप इस शरीर के बियॉन्ड चले गए। आपको इस शरीर जी का जी। आभास ही नहीं है। तो हम्म, ये जो बार बार आप खींच के अपना ध्यान लेके आ रहे कि नहीं मुझे आवाज सुननी है, नहीं मुझे म्यूजिक के साथ रहना है, ये छूट ना जाए। ध्यान की अवस्था, गहरी अवस्था वही है जहां ना आपको म्यूजिक सुने, ना मेरी आवाज सुने, और ना ही इस शरीर का कोई भान हो। जिसको आप नींद बोल रहे हैं ना, वही है गहरी अवस्था, और उसी में जबरदस्त हीलिंग होती है। तो आप उसको अलाउ कीजिए। आप जो अलाउ नहीं कर रहे हैं ना, बार बार अपने आप को खींच के ले आ रहे हैं, वो हम्म। ध्यान नहीं है। दी एक बात पूछनी थी। मैं अभी आपका क्लास तो मैं अभी से शुरू की हूँ, मगर मैं 1 साल से पहले से 1 साल से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, तो मुझे कुछ दिन बाद ना ध्यान में गहरा ध्यान लगा हुआ था, कुछ 1 घंटे के आसपास मैं बैठ चुकी थी। तो मुझे दिखा कि एक रास्ता है, पूरा गहरा रास्ता, गुफा जैसा। मैं उस गुफा से एक लड़की जा रही है, और जाते जाते फिर वो वहां से वापस वो निकलना चाहती है बाहर खुले रास्ते में, पर निकल नहीं पाती है। मैं बार बार, वो हट जा रहा था फिर आ रहा था, फिर आ रहा था। फिर लास्ट में देखे वो लड़की निकल गई गुफा से, और पूरा हाथ खोल के फैला के, पूरा सर उठा के, पूरा खुश है पूरा। वो मुझे समझ में नहीं है, जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी उस समय। वो लड़की कौन थी? उसी समय मुझे जब भी कुछ दिखाई दे तुरंत सवाल करें। वो चीज, वो देख के मुझे लगा कि मैं ही हूँ वो। मुझे बस। इस चीज से मैं तो जब निकलना ये चाहती हूँ, जो फीलिंग मैं आई, तो इस फीलिंग को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बार आपको ही पता चलेगा कि क्या अनुभव आपने किया है। मैं जो बोलूंगी, आपके अनुभव को मैं नहीं बता सकती। एक्चुअली मैं दीदी, मैं ना किसी से खुल के ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाती, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे पूछ ही लूँ कि ये क्या था। और वो मुझे पता है कि मुझे लग रहा था कि वो मैं ही हूँ, मेरे लिए ही वो दिखा है। तो आज बिल्कुल। मैंने कोशिश किया कि तो आपसे पूछ ही लूँ। क्यों डाउट है अपनी फीलिंग पे? सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट करना शुरू करें कि जो भी ध्यान में मुझे फीलिंग आई है, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं, वो सच है। और वही मुझे बताएंगे, वही मेरे को गाइड करेंगे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो वो आपको गाइड कर रहे थे ना कि आप इस अंधकार की दुनिया से निकल कर जो प्रकाश की दुनिया है उसमें जाओ। जी जी। तो ये आप जो इस जीवन में आए हैं, इस सत्य की राह पर चलने के लिए, उस प्रकाश की दुनिया में जाने के लिए, उससे अपने आप को मिलाने के लिए, तो उसी राह पे चलकर ये ध्यान और ज्ञान के द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। और सभी का यही मकसद है। हम भूल जाते हैं इस शरीर में बस भूल गए हैं। ध्यान किए तो याद आया कि भाई मुझे करना क्या है। तो बस वही करते जाना है, अपने आप को रोकना नहीं है। जी जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। आपका मेडिटेशन क्लास बहुत अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। बहुत कोशिश करती कि मैं बात करूँ, मैं कैमरा के सामने फेस नहीं कर पाती थी, मगर आज मैंने सोचा आज मैं बात ही कर लूँ दीदी से। अपने आप को थैंक यू दी। प्यार देना शुरू कीजिए। जब थैंक यू हम दी। हम खुद को प्यार नहीं करते ना, तो हम किसी को फेस नहीं कर पाते। तो जी जी। अपने आप को डेली मिरर में देख के बोलिए, आई लव माई सेल्फ।
मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, जैसी हूँ उसी रूप। ठीक है। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कल फिर मिलेंगे एक सुंदर थैंक ध्यान यू के मैम। साथ। थैंक यू एवरीबॉडी। लव यू ऑल।